हेलो एवरीवन। ओके, तो आज हमारा जो टॉपिक है विच वी विल बी टेकिंग इज, सो द सब्जेक्ट इज फंक्शनल एनालिसिस एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग नॉर्म स्पेसेस. ठीक है, सो लेट मी राइट. So first of all we will talk about what is a norm. A norm is basically a function from a vector space capital X to R such that it satisfies following three properties. First of all, norm is non-negative and norm of x is equal to 0 if and only if x is equal to 0. Now as I said कि कैपिटल X हमने जो यहाँ पे लिया है वो एक वेक्टर स्पेस है. So that means it will have a vector addition and a scalar multiplication. So the second property is based on this scalar multiplication property. Okay. So we say norm of alpha x is equal to mod of alpha times norm of x. Now you will ask me, अब हमने ये mod alpha क्यों लिया? देखो, अगर हम ये mod alpha नहीं लेते, यहाँ पे अल्फा फील्ड से आ रहा है, अंडरलाइंग फील्ड से. ठीक है, दैट मीन्स जिसे हम के से डिनोट करते हैं. वेक्टर स्पेस एज यू नो कि एक सेट होता है और उसके पास एक अंडरलाइंग फील्ड होती है के. ठीक है, अब ये अल्फा जैसे अगर फील्ड है लेट्स से आर. ओके, तो ये अल्फा नेगेटिव भी हो सकता था, स्केलर जो है नेगेटिव भी हो सकता था, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि जो नॉर्म ऑफ एक्स है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना. एंड दिस होल्ड्स फॉर ऑल एक्स इन द स्पेस कैपिटल एक्स. तो उसे ही मेंटेन करने के लिए हमने यहाँ पे मॉड का यूज किया. ऑलराइट, एंड द थर्ड प्रॉपर्टी is that norm of x plus y is less than equal to the norm of x plus norm of y. जैसे हम mod के केस में ट्रायंगल इनइक्वालिटी करते हैं कि mod of x plus y less than equal to mod of x plus mod of y होता है. ठीक उसी तरीके से यहाँ पे नॉर्म की टर्म्स में वी हैव द सेम प्रॉपर्टी कि नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म x प्लस नॉर्म y. अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है, जो ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट नॉर्म स्पेसेस, नॉट राइट नाउ. ओके, तो अब हमने एक डिफाइन किया नॉर्म. नॉर्म बेसिकली कुछ नहीं है, एक फंक्शन है जिसे हम नॉर्म ऐसे इस नोटेशन से डिफाइन कर रहे हैं जो कि कैपिटल एक्स से आर पे जाता है सच दैट इट मैप्स एक्स टू नॉर्म ऑफ एक्स. ठीक है, एंड इट हैज थ्री प्रॉपर्टीज. इट इज नॉन नेगेटिव, इट इज norm alpha x is mod alpha norm of x, and norm of x plus y is less than equal to norm x plus norm y. ठीक है, okay. Now what is a norm space? जो बिल्कुल लेक्चर के स्टार्टिंग बिगनिंग में मैंने बोला था. ठीक है, तो नॉर्म स्पेस एज द नेम सजेस्ट एक वेक्टर स्पेस with some associated norm is said to be a normed space. A vector space with some associated norm is said to be a normed space. ठीक है, अब हम फटाफट से कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर विद रिस्पेक्ट टू मॉड. ठीक है, मतलब यहाँ पे जो नॉर्म फंक्शन है फ्रॉम द स्पेस, देखो यहाँ पे वेक्टर स्पेस हमने आर लिया है. यू नो कि आर ओवर आर एक वेक्टर स्पेस बनाता है ना. वी ऑल मस्ट बी नोइंग टू आर
we have defined from capital X to R such that x is mapped to mod of x. ठीक है, तो यहाँ पे हम नॉर्म जो ले रहे हैं वो सिंपली mod of x ले रहे हैं. ठीक है, अब अगर हमें देखना है, ओके जस्ट अ सेकेंड, राइट, ओके. अब अगर हमें देखना है कि ये एक नॉर्म्ड नॉर्म्ड स्पेस है या नहीं, तो हमें बस देखना है कि ये जो मॉड है ये इस वेक्टर स्पेस पे नॉर्म है या नहीं, और उसके लिए हमें 3 प्रॉपर्टीज चेक करनी है. पहला, क्लियरली जो नॉर्म ऑफ एक्स है, क्योंकि उसे हमने मॉड ऑफ एक्स डिफाइन किया है, तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल एक्स इन दिस आर ओवर आर. ठीक है, तो अभी इन जनरल लेने के लिए मैं इसे कैपिटल एक्स ही लूंगी, जहाँ पे मैं लिख देती हूँ कैपिटल एक्स आर ओवर आर, यानी कि इस वेक्टर स्पेस को डिनोट कर रहा है. ओके, सेकेंड हमारे पास प्रॉपर्टी है नॉर्म अल्फा एक्स. ठीक है, तो नॉर्म अल्फा एक्स एज यू नो इट विल बी, अच्छा वन मोर थिंग, norm of x is equal to 0 if and only if mod of x is equal to 0, and we all know mod of x is 0 if and only if x is equal to 0. तो ये हमने ये भी दिखा दिया कि norm of x is 0 if and only if x is 0. Now coming on to this, norm of alpha x is actually mod alpha x, है ना. This is the way we are defining norm. Now mod alpha x can be expressed as mod alpha into mod of x. Let us keep mod alpha as it is. What is mod of x? It is norm of x. So we have proved that norm alpha x is mod alpha norm x. Last property. So it is nothing but the triangle inequality in case of modulus. You will see, क्योंकि ये mod x plus y बन जाएगा, and we all know ये less than equal to mod x plus mod y होता है from our basic course of real analysis, and this is nothing but norm of x plus norm of y. So hence we are done in this case. All right, so इससे हमने प्रूव किया कि ये जो नॉर्म अभी हमने mod करके जो डिफाइन किया है वो एक नॉर्म बन रहा है. येस, इट इज नॉर्म, इट इज अ फंक्शन विच satisfies 3 properties, goes from capital X to R, right? And hence R with respect to this mod is a normed space. So this is the very first example जो हमने पढ़ा है. All right. Similarly, this is my sign that I'll be using. We can show that if I take C, you know C over C एक वेक्टर स्पेस होता है, तो अगर मैं C के साथ if I consider this mod, है ना, where the norm of x is defined to be simply the mod of x, then this is also a normed space. You can actually show this. Okay, this is also quite easy thing to show. Now let us talk about second example in this series. All right, so the second example that we have is the Euclidean space, a very important and बहुत famous भी है ये. ठीक है, so many a times we will hear this word. हम इसे बहुत ज़्यादा ट्रिवियल मान लेते हैं, बट हमारे माइंड में एटलीस्ट इसकी एक पिक्चर होनी चाहिए according to me. So this is यूक्लिडियन स्पेस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. ठीक है, यूक्लिडियन स्पेस बेसिकली यू नो अभी हम वेक्टर स्पेस जो कंसिडर करेंगे वो है आर एन ओवर आर का. ठीक है, यहाँ जो मैं नीचे लिख रही हूँ वो फील्ड को डिनोट कर रहा है. ठीक है, सो यहाँ पे इसका कोई भी मेंबर होगा जो कि आर एन को बिलोंग करेगा, वी ऑल नो it will be an n tuple. Yes, so it will be like this.
And here, if I take another member, let's say eta 1, so on till eta n, the previous ones are xi 1, xi 2, so on till xi n. So यहाँ पे जो addition define होता है, vector addition, so it is like this. X plus y will become, okay, this is comma, so on xi n plus eta n, and the scalar multiplication is defined like this: alpha xi 1, so on alpha xi n. All right, so this is how we define Rn over Rp, the vector addition and scalar multiplication, and it forms a vector space. You can check. Okay, all right. अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि Rn with norm 2, ठीक है, इसी norm 2 को हम यूक्लिडियन नॉर्म कहते हैं. दिस इज अ normed space, ठीक है. So we have to show that Rn with this norm is actually a normed space. Okay. Where, how do we define this norm? Let me tell you this thing. यहाँ पे हम norm x2 कैसे डिफाइन करते हैं? So हमने अभी ऊपर x डिफाइन किया था. It was the tuple xi1, xi2 dot 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 xi2. So it is defined to be under root mod xi1 स्क्वायर. देखो, क्योंकि यहाँ पे मॉड है और क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो हमें मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें मॉड की आदत डल जाए क्योंकि हम आगे एलपी स्पेस पढ़ेंगे और उसमें पी नॉर्म पढ़ेंगे, तो उसमें हर जगह मॉड लगाना हमें याद रहे, इसलिए मैं मॉड लगा रही हूँ. ठीक है, तो वी हैव दिस नॉर्म ऑफ x2, मतलब जो यूक्लिडियन नॉर्म है वो हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं: अंडर रूट मॉड xi1 स्क्वायर प्लस मॉड xi2 स्क्वायर प्लस सो ऑन मॉड xn स्क्वायर. ठीक है, दिस इज द वे वी डिफाइन. सो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें देखेंगे. हमें बेसिकली दिखाना है कि जो नॉर्म 2 है, जो कि स्पेस कैपिटल X, यानी कि अभी हम Rn ओवर R ले रहे हैं, से R पे जा रहा है, such that it maps any x to norm x2. ये एक नॉर्म है. ठीक है, नॉर्म फंक्शन है, बस ये चेक करना है, फिर हम शो कर पाएंगे. दिस विल इम्प्लाई that Rn over R with respect to Euclidean norm is actually a normed space. So I am writing it with ns. ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम 4 चीज़ों की बात करेंगे. पहला पॉइंट, we will talk about non-negativity. So as we can see, norm of x, the way we have defined, it is sum of squares. It is mod xi1 square plus so on mod xn square. तो क्योंकि हर एक टर्म नॉन नेगेटिव है तो ये पूरा टर्म भी नॉन नेगेटिव है. फर्दर, norm of x is equal to 0 if and only if this whole under root और उसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो 0 होंगी. ठीक है, अब इसका मतलब दैट इज इफ एंड ओनली इफ mod xi1 square so on till mod xn square is equal to 0, and that is if and only if. देखो यहाँ पे we are considering sum of non-negative terms. हर एक टर्म greater than equal to 0 है और उनका sum equal to 0 तभी हो पाएगा जब हर एक टर्म 0 होगी. तो उससे हम बोल पाएंगे कि either you can say mod xi1, अगर mod xi1 0 होगा it would imply xi1 0. ठीक है, so I am writing directly that this implies xi1 xi2 so on till xn is equal to 0. And what does that implies? जो x था, so that was this tuple ना, x xi1 xi2 so on till xn, तो वो actually ये 0 vector of Rn over R बन गया. ठीक है, so we have proved if and only if x is equal to 0. Norm of x is 0 if and only if x is 0. Okay.
नेक्स्ट देखते हैं. ऑल राइट. सेकेंड है हमारे पास नॉर्म अल्फा एक्स. ऑल राइट. नॉर्म अल्फा एक्स का मतलब अंडर रूट, so it will become अंडर रूट मॉड. देखो अब जब हम अल्फा एक्स कंसिडर करेंगे तो ये टपल बनेगा अल्फा जाई वन, so on alpha xi. This tuple we are going to get, so this will become alpha xi 1 whole square, so on alpha xi n whole square, है ना. Now what we can do, we can take this mod alpha square common, है ना, सबसे बाहर निकाल सकते हैं. सो दिस विल बिकम, ये तो समझ सकते हो ना आप, देयर विल बी अ स्टेप इन बिटवीन जिसमें हम मॉड अल्फा जाई वन स्क्वायर है अगर हमारे पास, तो उसे हम ब्रेक कर सकते हैं इनटू मॉड अल्फा स्क्वायर मॉड जाई वन स्क्वायर, और ये हर एक के लिए हो सकता है. ठीक है, मॉड अल्फा स्क्वायर मॉड जाई एन स्क्वायर लाइक दैट. तो हमने मॉड अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लिया और बाकी जो बचा we have this mod xi n square. perfect. ठीक है, अब ओके फाइन. मॉड अल्फा स्क्वायर है, रूट से बाहर आएगा, इट विल बिकम मॉड अल्फा 2 और पावर ऊपर है 1/2. ठीक है ना. सो बाकी जो बचा अंडर रूट मॉड xi वन स्क्वायर, सो ऑन मॉड xi n स्क्वायर. और ये तो अब हम समझ ही गए हैं कि जो लिखा है दैट इज नथिंग बट द नॉर्म ऑफ एक्स. सो वी आर डन इन दिस केस, राइट. नेक्स्ट जो है हमारे पास वी हैव नॉर्म x प्लस y. सो लेट अस कंसिडर दिस. अब देखो अगर जैसे x और y हमने ऊपर डिफाइन किया था, तो x प्लस y xi 1 प्लस eta 1, सो ऑन xi n प्लस eta n बन जाएगा. यस और नो. सो इसके अकॉर्डिंग यूक्लिडियन नॉर्म जैसे हमने डिफाइन किया है, क्या करना होता है, अंडर रूट लगाना होता है, राइट. और हर एक टर्म का मॉड स्क्वायर लेना होता है, हर एक टर्म का मॉड स्क्वायर लेना होता है, हर एक टर्म का मॉड स्क्वायर लेना होता है. गुड. ठीक है, सो दिस इज द वे वी विल राइट नॉर्म ऑफ x प्लस वाई. ओके, सो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं दैट दिस इज एक्चुअली सिग्मा xi I प्लस eta I whole square whole की power 1/2, where I is running from 1 till n. Yes or no, we can write it like this. ठीक है, फिलहाल I have removed the mod. We can also write this mod. ठीक है, there is no issue. आदत रहनी चाहिए mod की, because in LP we will need it as I have told you. ओके, तो यहाँ पे हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट यूज़ करने वाले हैं जिसे हम कहते हैं मिन कॉस की इनइक्वालिटी. ओके, सो व्हाट डज इट सेज, सो इट सेज बेसिकली कि अगर आपके पास, इनफैक्ट ध्यान देना ये इन्फिनाइट के लिए ट्रू होता है, I running from 1 till infinity. If you have mod xi I plus eta I की power p whole की power 1/p, so this is for sum. ठीक है, min cos की sum के लिए होता है, एक प्रोडक्ट के लिए भी होती है. ठीक है, that is something else वाली inequality. ये लेस देन इक्वल टू सिग्मा I रनिंग फ्रॉम 1 till infinity mod xi I की पावर p होल की पावर 1/p प्लस सिग्मा I रनिंग फ्रॉम 1 till infinity
मॉड ईटा आई की पावर p एंड होल की पावर 1/p। ठीक है, सो अगर हम मिन कॉस की इनइक्वालिटी को यहाँ पे यूज करते हैं, सो व्हाट वी विल गेट, हम बेसिकली इस पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यूजिंग मिन कॉस की, this will be actually less than equal to sigma I running from 1 till n। अच्छा, you must be wondering कि ये तो इन्फिनाइट के लिए है, तो हम फाइनाइट पे क्यों लगा रहे हैं? तो अगर इन्फिनाइट में मैं बाकी सारी टर्म्स 0 0 0 ले जाऊं n के बाद वाली, तो तब तो ये ट्रू होगा ना, n के लिए ट्रू हो जाएगा, तो इस वजह से। ठीक है, तो वी विल हैव प्लस ईटा आई का स्क्वायर, हेयर p इज इक्वल टू 2। ठीक है, एक्चुअली यहाँ मिन कॉस की के अंदर p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ये मिन कॉस की इनइक्वालिटी होल्ड करती है। यू कैन टेक फॉर एनी वैल्यू ऑफ p विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दिस मिन कॉस की इनइक्वालिटी इज गोइंग टू होल्ड। ओके, सो यहाँ पे हम 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं मिन कॉस की इनइक्वालिटी को, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी मॉड जाई आई की पावर 2 होल की पावर 1/2, मॉड जाई आई की पावर 2 होल की पावर 1/2 प्लस सिग्मा आई रनिंग फ्रॉम 1 till n मॉड ईटा आई स्क्वायर की पावर 1/2। ऑलराइट, तो पहला वाला टर्म हमें क्या मिला, नॉर्म ऑफ एक्स, मॉड हर एक टर्म का मॉड का स्क्वायर और पूरे पे रूट है नॉर्म x2, और दूसरी वाली टर्म नॉर्म y2। तो हमने प्रूव कर दिया कि दिस नॉर्म x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म x प्लस नॉर्म y। ठीक है, दिस वाज द थर्ड प्रॉपर्टी। सो हमने प्रूव किया कि यूक्लिडियन नॉर्म के साथ Rn forms a vector space, right? Just a second. Yes. So हमने प्रूव किया कि ओके, दिस वाज आवर सेकेंड एग्जाम्पल जिसमें हमने पढ़ा कि Rn over R with the Euclidean 2 norm, it forms a vector space. In fact, Rn, there are 2 more norms with respect to which Rn over R forms a vector space. ठीक है, तो उनमें एक होता है मैग्स नॉर्म, ठीक है, या सुप नॉर्म बोलिए, दैट इज सेम। ओके, और इन्फिनिटी नॉर्म भी सेम ही होता है। ठीक है, दैट इज इन तीनों का मतलब एक ही होता है, अभी आप समझोगे। और एक दूसरा है विच इज मॉड। तो जैसे आर के केस में मैंने मॉड डिफाइन किया था ना, एक मॉड से मतलब नॉर्म ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स ले लिया था, वैसे ही आर एन ओवर आर के केस में भी एक नॉर्म होता है। सो लेट मी टेक थर्ड example. So the third example is Rn with the norm this is, say इसे हम norm ही define करते हैं, such that the norm of x is defined to be sigma mod xi I is running from 1 till n. So जैसे हम वहाँ पे सिंपल मॉड ले रहे थे ना आर में, नॉर्म ऑफ एक्स वॉज डिफाइंड टू बी मॉड ऑफ एक्स, उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे मेरे पास एक्स कोई भी एक टपल होगा आर एन के अंदर, ठीक है, xi1 xi2 so on till xn, so I am taking the norm by taking the sum of the mod of each term. So it is norm of x, I am defining it to be mod xi1 mod xi2 so on till mod xn. I think it is easy to understand, right? Cool. All right. So इसे भी हम फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है।
उतनी डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं. क्लियरली norm x greater than equal to 0, norm x equal to 0 if and only if x is equal to 0, right? ओके, क्योंकि अगेन सम ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स है ना, तो हर एक एंट्री मतलब मॉड जाया को जीरो होना पड़ेगा, तो जाया को जीरो होना पड़ेगा. सेकंड क्या था, नॉर्म अल्फा एक्स अगर आप कंसिडर करोगे तो यहाँ पे हर एक टर्म में अल्फा आ जाएगा, तो वो मॉड अल्फा इंटू मॉड जाया आ जाएगा, मॉड अल्फा बाहर निकल आएगा, तो इसलिए ये मॉड अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स बन जाएगा. थर्ड केस क्या है, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई वाला केस. ठीक है, तो जब हम नॉर्म एक्स प्लस वाई लेंगे सो इट विल बी सिग्मा मॉड जाई आई प्लस ईटा आई. ठीक है, आई रनिंग फ्रॉम 1 till n. नाउ यू नो कि इस पे अगर मैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाऊं तो ये सिग्मा आई रनिंग फ्रॉम 1 till n मॉड जाई आई प्लस मॉड ईटा आई होता है. ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा दी हर एक आयत कोऑर्डिनेट के लिए. अब इसे स्प्लिट कर दो समेशन को, सो वी हैव समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 till n मॉड जाई आई प्लस समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 till n मॉड ईटा आई, राइट? तो इसलिए आर एन विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉर्म एक नॉर्म स्पेस बन जाता है ये. ठीक है, ओके. फोर्थ है हमारे पास मैग्स और दी सूप नॉर्म, सो लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो. सो फोर्थ है मैग्स और सूप नॉर्म, तो हेयर वी कंसिडर आर एन, ठीक है, विद द नॉर्म such that the norm of x is equal to the maximum of mod of xi I where I is running from 1 till n. एग्जाम्पल के तौर पे if I have say this, ठीक है, 1 1 1 1 1 2 like that, ये एक आर एन का एलिमेंट है. ठीक है, लेट्स से दिस इज x, तो नॉर्म ऑफ x कैसे क्या होगा, सो इट विल बी द मैक्सिमम ऑफ दीज कोऑर्डिनेट्स मॉड. ठीक है, लेट्स से -2 है, तो मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ दीज कोऑर्डिनेट्स, सो दैट विल बी 2. ओके, ऑलराइट. अब हम इसे देखते हैं कि हाउ इट विल बी फॉर्मिंग a norm. ओके, नॉर्म स्पेस. सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिविटी देखनी है, तो क्योंकि ये क्लियरली नॉन नेगेटिव रहेगा क्योंकि इट इज द मैक्सिमम ऑफ नॉन नेगेटिव वैल्यूज. यस और नो, मॉड जाए तो नॉन नेगेटिव है और ये मैक्सिमम है उनका. कॉमा नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ ये मैक्सिमम मॉड जाया इज इक्वल टू 0 है. अब सोचो, मैक्सिमम ऑफ एन नॉन नेगेटिव टर्म्स अगर 0 आ रहा है तो वो कब पॉसिबल है? मैक्सिमम ऑफ एन नॉन नेगेटिव टर्म्स अगर 0 आ रहा है तो वो तभी पॉसिबल है जब हर एक टर्म 0 रही होगी. दैट इम्प्लाइज जाया इज 0 एंड दैट इम्प्लाइज एक्स इज 0. नेक्स्ट नॉर्म अल्फा एक्स. ठीक है, तो हम देख सकते हैं नॉर्म अल्फा एक्स में यहाँ पे मॉड अल्फा आ जाएगा और मॉड अल्फा यू कैन टेक आउट एक्चुअली, सो इट विल बिकम मॉड अल्फा maximum mod xi where I is running from 1 till n and which is nothing but mod alpha into norm of x. Yes, and last norm of x plus y is less than equal to नॉर्म एक्स प्लस नॉर्म वाई. वो कैसे होगा, क्योंकि ये वैल्यू मैक्सिमम मॉड जाई आई प्लस ईटा आई बनेगी, है ना. नाउ यू नो बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी मॉड ऑफ जाई आई प्लस ईटा आई, देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है. ठीक है, इसे ध्यान देना. ओके, इसे ध्यान देना इस वाले पार्ट को, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. ओके, तो देखो मॉड जाई आई प्लस ईटा आई ये एक सेट है, आई इक्वल टू 1 to so on till n, ये लेस देन इक्वल टू मॉड जाई आई प्लस ईटा आई रहेगा ट्रायंगल इनइक्वालिटी. अब मॉड जाई आई
मैक्सिमम ऑफ मॉड xi वेयर I इज रनिंग फ्रॉम 1 till n। मतलब अगर मैं xi लूँ, वो ith कोऑर्डिनेट को मैं बाउंड कर सकती हूँ उसके मैक्सिमम से, है ना। और सिमिलरली ईटाई को मैं बाउंड कर सकती हूँ उसके मैक्सिमम से, और ये कोई फिक्स्ड वैल्यू होगी, है ना। सो ये इट इज़ नथिंग बट द वे वी आर डिफाइनिंग मैक्सिमम नॉर्म, है ना। ये द वे वी आर डिफाइनिंग नॉर्म एक्स एंड नॉर्म वाई, और ये फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं। तो हम देख रहे हैं कि फॉर ईच आई, ये जो मेरा मॉड xi प्लस ईटा आई है वो इस फिक्स्ड वैल्यू से बाउंडेड है। तो इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम भी ले लेती हूँ वेयर आई इज लाइंग बिटवीन 1 एंड n, तो वो भी इसी से ही बाउंडेड होगा, ठीक है। ऑल राइट, अब जैसे तो यहाँ पे बस इसका प्रूफ फिनिश होता है। वी हैव प्रूव्ड in this way कि this is nothing but what, norm of x plus y is less than equal to norm of x plus the norm of y. Okay, now one more thing, जैसे कि हमने आर एन देखा एक यूक्लिडियन स्पेस, ठीक है, वो तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। तो हमने आर एन पे देखा कि आर एन ओवर आर पे एक नॉर्म टू यानी कि यूक्लिडियन स्पेस होता है, जिसमें हम नॉर्म ऑफ एक्स डिफाइन करते हैं टू बी दी मॉड xi1 स्क्वायर डॉट 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 xi n स्क्वायर। एक हमने नॉर्म देखा टू बी दी मैक्सिमम और इन्फिनिटी नॉर्म, है ना, जिसमें हम नॉर्म एक्स कंसिडर करते हैं मैक्सिमम ऑफ मॉड xi वेयर आई इज रनिंग फ्रॉम 1 till n, ठीक है। और एक हमने देखा जो कि मॉड वाला था, है ना, जिसमें हमने नॉर्म ऑफ एक्स देखा एज दी सिग्मा मॉड xi, ठीक है, वेयर आई इज रनिंग फ्रॉम 1 till n। उसी तरीके से Cn ओवर C पे वी हैव वन नॉर्म, जैसे हमारे पास यूक्लिडियन नॉर्म होता है Rn पे, उसी तरीके से we have a norm on Cn, ठीक है, and that is, और उसके साथ जो Cn with that Euclidean norm is called unitary space। and it is as easy to check, जैसे हमने Rn में किया था वैसे Cn में होता है, ठीक है। यहाँ पे the same way we define norm of x to be the mod xi square whole की power 1 by 2 I running from 1 till n, where x is this tuple xi1 so on till xi n in Cn। all right, okay, इसके बाद हमारे पास सिमिलरली कुछ ऐसे ही स्पेसेस आते हैं, जैसे हमारे पास आता है एलपी स्पेस, ठीक है, और हमारे पास आता है एल इन्फिनिटी, ठीक है। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही। यू नीड टू रिकॉल कि एक नॉर्म स्पेस क्या होता है, व्हाट इज़ अ नॉर्म, इट इज़ अ फंक्शन विच सेटिस्फाइज 3 प्रॉपर्टीज, ठीक है। और फर्दर हमने पढ़ा कि आर एन हमने देखा था, आर एन विद यूक्लिडियन नॉर्म, इट इज़ अ नॉर्म स्पेस विद मैक्सिमम विद दैट सिग्मा मॉड वाला नॉर्म, दैट इज मतलब इनके साथ नॉर्म स्पेस बनाता है, एंड फाइनली सी एन विद द यूक्लिडियन नॉर्म, इट फॉर्म्स अ यूनिटरी स्पेस। ओके, थैंक यू।